हे फ्रेंड्स, आज का एपिसोड कंटिन्यूएशन में होता है यस्टरडे एपिसोड में, जिसमें कि ड्रेन आउट कर रही होती है चमोला जी अपने आप को, अपने इमोशन बता रही होती है लोगों को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो श्रेया है, जो अभी तक लास्ट वीक में बिल्कुल फायर मोड पे थी, वो बिल्कुल ऐसे शांत, जैसे कि वो एपिसोड में लाई नहीं करती है। एंड इवन वो बहुत ज्यादा सॉरी भी फील करी थी आकांक्षा चमोला के पास एंड शिवांगी के पास पर्सनली जाती है। एंड जो हर्षद है उससे भी इन बिटवीन सॉरी बोलती है उस चीज के लिए जो वो फील करते हैं, लेकिन अभी लोग उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। एंड वैलिड है कि भाई अगर आप ट्यून नहीं करते, लेकिन मैं आज इस चीज की तारीफ करूंगी चमोला की कि भाई उस बंदी ने बहुत, मतलब एक दो चीजें तो उसने गुस्से गुस्से में सुनाई, एंड ये वैलिड भी है, जब आपको गुस्सा आता है तो आप वो चीजें बोलोगे, लेकिन भाई उसने बहुत डिग्निफाइड वे में इस चीज को संभाला एंड कहा कि भाई मैंने तुझे तभी माफ कर दिया था, लेकिन ऑल द बेस्ट फॉर योर गेम्स, एंड मुझे लगेगा तो मैं तुझे खुद से आके वाइब आएगी मुझे तेरे सॉरी की तो मैं बात कर लूंगी। एंड इवन ये बियॉन्ड सॉरी है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि लोगों के साथ अगर कुछ हो जाता है तो लिमिट क्रॉस कर देते हैं, खुद बॉटम लाइन क्रॉस कर देते हैं, जिसकी वजह से उस सिचुएशन में भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये बहुत गलत कर रहा है, गलत कर रही है, बॉटम लाइन क्रॉस कर रही है। तो ये मुझे आज अच्छा लगा आकांक्षा चमोला का, और ऑलरेडी मैं कह रही हूँ कि ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है। शी नो, एंड आई थिंक मे बी सेंसिबल है एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड है, एंड इसको पता है, एंड हो सकता है गुड पर्सनालिटी भी है। ठीक है ना। फिर उसके बाद मुझे जो ये राम कपूर का है, भाई मुझे ये बंदा बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि राम कपूर को मैंने देखा कि पिछले कुछ एपिसोड पहले भी हमने देखा था, एंड स्टिल अभी सेम इस एपिसोड में हमने देखा कि ये सामने वाले बंदे को जाकर काउंटर कर ही नहीं सकता। जैसे कि आपको श्रेया की वो बात नहीं पसंद आई है, आप जाके उसको एक बार बोलो तो सही, एज ए सीनियर जैसे भी आपकी वर्डिंग्स है, सॉफ्ट वे में, हार्ड वे में, एक बार उसको काउंटर करो तो कि भाई आपने गलत किया, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, उसकी पर्सनल चॉइस है, ये आपका कोई राइट नहीं है, ये आपका कोई राइट नहीं बनता है कि भाई आप उसको ऐसे बोलो। ठीक है, तो मुझे राम कपूर इस काइंड ऑफ स्पाइनलेस पर्सन लग रहा है, जैसे कि वो एक सीनियर पर्सन है, क्योंकि भाई उस बंदे ने बोला है कि मेरी एक गुड साइड भी और एक बैड साइड भी, एंड मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बैड साइड दिखाऊं। हो सकता है कि वो जितने लोगों ने अभी तक बॉटम लाइन क्रॉस नहीं किया वो सबसे ज्यादा बॉटम लाइन क्रॉस कर जाए, क्योंकि जितना उसका थॉट प्रोसेस लगता है कि भाई अभी तक उसने जैसे मैरिज के अफेयर्स के बारे में बोला, एंड ऑलरेडी जो इसकी पास्ट हिस्ट्री है, मुझे लग रहा है कि भाई ये बहुत ज्यादा है इसके पास बोलने के लिए, लेकिन ये बोल नहीं रहा है। तो मैं इसको स्पाइनलेस का टैग ज्यादा दूंगी, क्योंकि भाई डर के खेल रहा है, पता है कि श्रेया उसको छोड़ेगी नहीं, अगर और कोई होगा तो वो बाउंड्रीज बनेगा, जैसे हर्षद है, जैसे कि मतलब कि शिवांगी है, जो भी एक्ट्रेस लाइन में है वो इसकी रिस्पेक्ट करेंगे एंड इतना ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन उसको पता है कि श्रेया को कोई लेना देना उससे है नहीं, अगर उसने कुछ थोड़ा सा बोला, छेड़ा भी, तो वो उसको छोड़ेगी नहीं। ठीक है, तो बट मुझे ऐसा लगा कि या फिर आप इतना बैक बिचिंग मत करो, टीम को लीड करते हुए मत दिखाई दो, आप अपना पीओवी इस तरीके से रख दो कि भाई बहुत तरीके से उसको समझा रहे, जैसे धीरज चोपड़ा को भी लास्ट टाइम समझा रहा था वो कि भाई उसने तेरे ऊपर मतलब चार्ज किया है, ये किया वो किया, एंड अभी भी आज मुझे ऐसा ही लगा कि आपको चीजें समझ में आ रही है, आपको उससे गुस्सा भी है, आपके अपने पीओवीज भी है, लेकिन उस बंदे को ही काउंटर नहीं करो जिसके अगेंस्ट आपको ये सब फीलिंग्स है। अब जो नेक्स्ट है कि भाई चमोला जी ने जिसको रिस्क पे डाला, मतलब कि मैं ये देख रही हूँ जिसने आपका गला काटा आप उसी को बचाने पे लगे हो, जिस चमोला जी ने उस माधुरी जी को रिस्क पे डाला वो माधुरी जी आके यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देती नजर आ रही है कि भाई मतलब कि आपको क्या कहा। तो वो कहती है चमोला जी कि भाई मेरे को 13 लोगों ने सेव किया है, लेकिन एक बंदे ने मेरे अगेंस्ट वोट किया है। तो वहां पे माधुरी जी कहती है कि मुझे नहीं पता, मैंने शायद नहीं किया, एंड श्रेया उसमें से नहीं है। वो कहती है श्रेया को ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन वो कहते हैं सुनीता जी खुद कह रही है कि मैंने श्रेष्ठा को वोट किया है। तो भाई तुम आगे क्लैरिफाई कर ही क्यों रहे हो, आपने चाहे फेवर में किया चाहे आपने अगेंस्ट पे वोट किया है, क्योंकि एक तो मैं ये लोग ये दिखाते नहीं है इनका क्या पीओवी था जब इन लोगों ने सेव किया या इन्होंने उसको श्रेष्ठा को बाहर निकाला, सीधा में दिखाते हैं कि हाँ भाई वोटिंग लाइन हो चुकी है एंड चमोला सेफ हो गई है। ठीक है, और फिर उसके बाद मतलब आधी अधूरी क्लिप्स होती हैं जो फिर समझ में भी नहीं आता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बट ये मुझे बहुत गलत लगा कि ठीक है उसके साथ गलत हुआ, और अभी वो एक सिंपैथी ले नहीं रही है बट उसको मिल रही है लोगों से। ठीक है, तो लोग उसको मतलब अच्छा मान रहे हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, तो वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आ रही है। उस वजह से माधुरी जी जाके अपनी एक्सप्लेनेशन दे रही है, भाई क्यों दे रहे हो। श्रेया जाके बात इसलिए करी क्योंकि उसने वो कांड किया है, उसने वो गलती की है, तो वो आके अपनी तरफ से सॉरी फील कर रही है, उसको एक्नॉलेज कर रही है, ओन कर रही है। लेकिन आप उस चीज का आगे क्लैरिफाई करो, ये मेरे को बिल्कुल भी वैलिड नहीं लग रहा है, क्योंकि माधुरी जी आपकी जर्नी इस तरह से तो बहुत शॉर्ट हो जाएगी एंड इवन इम्पैक्टफुल भी नहीं रहेगी, लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कोई आई थी और चली भी गई, क्योंकि अगर आपके अपने पीओवी अपने स्ट्रॉन्ग नहीं दिखेगा, जिस नाम से आप आई हो उस वो नाम आप नहीं बना पाओगे बल्कि उल्टा ही बना लोगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब कि ये लोग भूख हड़ताल पे चले जाते हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आएगी किस बात पे भूख हड़ताल पे गए। क्या आपने बिग बॉस ने देखा, क्या आपने लॉकअप पहले नहीं देखा, या आपने मतलब आप क्यों आए हो फिर लॉकअप में, क्यों आए हो आप ऐसे रियलिटी शो में। आपको पता है कि यहाँ पे टास्क करके पैसे अर्न करने होते हैं एंड उसको तरीके से खर्च करना होता है। लोग पहले तो बिल्कुल ऐसे
देख ही नहीं रहे, हमारे पास बजट है, जैसे कि हम बाहर शॉपिंग करने जाते हैं, हम मेरा ये मन है खाने का, मेरा ये मन है, एंड एंड डे के लिए आप कोई चीज मैनेज कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप किसको ब्लेम कर रहे हो? शो वालों को ब्लेम कर रहे हो कि तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम हमें भूखा मार रहे हो। एंड इवन जो लोग डायबिटिक हैं या जिनको खाने की सख्त जरूरत है, उनके लिए खाना आ रहा है, बाकी लोगों के लिए सर्वाइविंग के लिए आ रहा है, लेकिन भूख हड़ताल पे बैठ गए कि हमें नहीं खाना है, एंड और ब्लेम करें नेटफ्लिक्स वालों को, और अपना इमोशन इस तरीके से दिखा रहे हैं कि भाई फॉल्ट इनका है। जैसे पैमिला दिखी, जैसे कि हमें सुनीता जी दिखी, जैसे कि हमें राम कपूर दिखा। इवन कुछ लोगों ने खाया भी, एंड इवन कुछ हर्षद ने ये भी कहा कि आप थोड़ा सा खाओ तो सही, शुरू तो करो, हम सारा खत्म कर दें, हमें बहुत भूख लगी है। लेकिन ये लोग नहीं खाते हैं, एंड इस सीनियरिटी की रिस्पेक्ट रखते हुए ये लोग क्या करते हैं, बाकी लोग भी नहीं खाते हैं, खाना वापस चला जाता है। जब ये सुबह उठते हैं तो वहां पर रितेश देशमुख आते हैं, वो बताते हैं उनको कि भाई आप लोगों को टास्क दिया जाता है, आप ऐसे अर्न करते हो, ये आपको पूरा हफ्ता चलाना है, ये चीजें आपको खुद से मैनेज करनी है। यहाँ पे कोई आपको आके बताएगा नहीं कि आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे नहीं करना। इस बिहाफ पे जो लास्ट वीक का इतना देखने के लिए मिला, राम कपूर कहता है कि मुझे बैक ऑफ करना है, एंड सुनीता जी भी कहती है। राम कपूर तो बहुत मतलब ऐसे तरीके से कहता है, मैं इस शो के लिए नहीं हूँ, ये शो मेरे लिए नहीं है। आई डोंट नो मैंने किस सेंसेस में यहाँ पर आ गया था, लेकिन सुनीता जी ब्रेक डाउन होती हुई नजर आती हैं, जिसमें कि रितेश उनको कहते हैं कि हम अकेले में बैठ के बात करें, एंड कंसोल किया उन्होंने उसको, एंड बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि सुनीता जी बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गई थी सुबह से, एंड उनका वो फ्रस्ट्रेशन लेवल उनकी गालियों की तरह समझ में आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी लोग भी इस टॉपिक को एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन रितेश उनको समझा देते हैं कि भाई जो तुम्हें मिलेगा, तुम्हें उसको पूरा वीक मैनेज करना है, ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी ऑर्डर कर रहे हो, क्योंकि मेन्यू हम देंगे, तुम्हें क्या चूज करना है ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और यहाँ पर योगेश अपने आप को मतलब कि जो कंगना ने उसको कल बोला थी बात, उस बात के लिए बोलते हुए नजर आया कि भाई कोई मतलब होस्ट आके बाहर से, मेरे को ऑलरेडी ये टैग मिला हुआ, लेकिन होस्ट भी आके मुझे ये टैग देंगे, तो मेरा मतलब वो इम्पैक्ट कैसे जाएगा, मेरे घर वाले कैसे सोचेंगे? भाई करने से पहले सोचना चाहिए था। इवन अभी भी इतनी सारी चीजें आ चुकी है, आप इस चीज को ओन कर लो और खत्म करो। लोग ड्रैग ही इसलिए कर रहे हैं, खींच ही इसलिए रहे हैं क्योंकि आप उस चीज को ओन नहीं कर रहे हो। और लोग जब तक उस टॉपिक को खोदते ही रहेंगे जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर ले, क्योंकि वो चीजें रियलिटी शो पे हुई है, लोगों ने आपको प्यार दिया है, एंड उस चीज से उन्होंने अपने आप की अटैचमेंट महसूस की है, इसलिए वो इतना ज्यादा इस चीज को खींच रहे हैं। लेकिन समाओ अगर आप दोनों अब कंटिन्यू करोगे, योगेश और आकांक्षा, पुरानी बातों को छोड़ दोगे, तो मे भी हो सकता है कि लोग भी समय के हिसाब से भूल जाएंगे कि भाई जो बॉन्डिंग आप लोग कह रहे हो कि ऐसा कुछ भी नहीं हमारे बीच में, चीटिंग नहीं है, तो दोनों के दोनों इस शो पे क्यों आए हो, फिर आपकी एक बॉन्डिंग देखने के लिए क्यों मिल रही है? ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है यार, मतलब कि तुम किस बिहाफ पे क्या बोल रहे हो, मतलब कि सामने चीज पड़ी है उसको कह रहे हो कि वो है ही नहीं, ऐसा नहीं होता है, लोग भी बेवकूफ नहीं। बट ठीक है, उसने अपना एक पॉइंट रखा, उसको जब वो चीज फील हुई तो उसने एक वैलिड पॉइंट अपना रखा। फिर उसके बाद आता है टास्क की बारी, जानबूझ के टास्क दिया जाता है कि पिछली बार 1 लाख कुछ 1.5-2 लाख का टास्क था, अब की बार इन लोगों को टास्क दिया गया कि भाई ये 5 लाख तक टास्क में कमा सकते हैं। एंड आज का टास्क बहुत अच्छा किया योगेश ने, एस परफॉर्मर रहा वो, वैसे भी बहुत अच्छा परफॉर्मर है, स्प्लिट्सविला से हम लोगों ने रोडी से में देखा, मैं पता था कि जब परफॉर्मेंस की बारी आएगी तो वो फाड़ देगा जो उसने किया। लेकिन मुझे एक चीज बहुत ऐसी लगी, लड़कियां अपने आप को अंडर एस्टिमेट क्यों करती हैं? वो टास्क सबके लिए बनाया गया था, तो आकांक्षा समूला का ये कहना है कि नहीं लड़के पहले जाएंगे, तो दिस इज वेरी रॉन्ग। इवन शिवांगी ने बहुत अच्छा किया, आकांक्षा चौधरी तो बहुत स्ट्रगल कर रही थी, और तो मुझे लड़कियां इतनी नहीं दिखी। श्रेया एक बार गई करने के लिए, तो बाकी लड़कियां आगे आई ही नहीं करने के लिए, तो लड़कों ने बहुत अच्छे से किया। मुझे ज्यादातर करते हुए मिला लैला, योगेश एंड धीरज, और क्या बोलते हैं उसने, हर्षद ने तो बहुत जल्दी ही बैक कर लिया था, तभी शिवांगी की रिप्लेसमेंट में आ गई, बट योगेश ने बहुत अच्छा किया, मजा आ गया था उसको देखते हैं। जैसे उसने शर्ट उतारी तो इट वाज लाइक, एंड जो गाना प्ले हुआ बैकग्राउंड में, मतलब लग रहा था कि भाई कैमरा भी उसको फोकस कर रहा है कि हाँ ये होता है टास्क, इस तरीके से किया जाता है। तो बट जब आप कोई चीज करोगे ना, तो लोग आपको खुद से नोटिस करेंगे एंड आपको एडमायर भी करेंगे उन चीजों के लिए योगेश। तो प्लीज आप उन पुरानी बातों को छोड़ दो। इवन मेरे को भी आप बहुत अच्छे लगते थे, बट इन जो जो हरकतें करते हो ना क्रिंज, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। बट मेरे को नेटफ्लिक्स वालों से एक प्रॉब्लम ये है कि लड़ाई कहीं चल रही होती है, कैमरा इनका लड़कियों के कैमरे, मतलब मैं लड़कियों से नहीं कह रही, कैमरा इनका कहीं और घूम रहा होता है। यहाँ पे हर्षद और लैला की लड़ाई हो रही होती है, हमें नहीं पता कि क्या हुआ, अगर वो कैमरा में दिखाते हैं फिर हमें पता चलता है कि लैला की गलती है कि हर्षद की गलती है, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया। कैमरा कहाँ पर था? लड़कियों का, जहाँ पे कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई, बस शिवांगी भागती हुई दिखाएगी। शिवांगी का भागते हुए आना दिखाना जरूरी था, बाद में दिखा देते, या वो वहां पर आगे हमें तब भी समझ में आता। पर वहां पे पीछे से बैकग्राउंड में उनको नॉइस आ रही है, एंड इधर से मतलब क्यों, क्या ये मेन लीड है? शिवांगी का वहां पे जो रूम है वो मेन लीड है?
और वहां पे जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड नॉइस चल रही है, हर जगह कैमरे ना आपके, तो उधर क्यों नहीं दिखाया गया हमें, हमें क्यों इस तरीके से चीजें जो हमारे सामने नहीं हो रही कट करके इतना ज्यादा आप एडिट कर रहे हो, एपिसोड बड़ा कर लो भाई, ज्यादा लोग इंगेजिंग होंगे, ज्यादा टाइम तक देखेंगे उसको, या पूरा हफ्ता चला लो उसको, पर एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो दिखाओ। फिर यहाँ पे लैला एंड हर्षद का जो मुझे लग रहा है, क्योंकि हर्षद थोड़ा सा ना क्रिंज बिहेव कर रहा है, एंड आई डोंट नो कि इसमें कल कौन सही था एंड कौन गलत था, लैला सही थी ये या हर्षद सही था, लेकिन योगेश को भी नहीं पता था। लेकिन योगेश लैला के फेवर में आ जाता है एंड बोल देता है कि भाई आप किसी और का यूज कर लेते हैं, एंड उस पर वो ऑफेंड हो जाता है कि हर्षद वो कहता है या तो तुम न्यूट्रल रहो या तुम मेरे फेवर में रहो, मुझे ऐसे लोग अपने आसपास चाहिए। ठीक है, योगेश का भी ऐसा हो जाता है कि भाई इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इनके बीच में फाइट देखने को मिलती है, लेकिन एज ए व्यूअर हमें नहीं पता कौन ठीक है कौन गलत है, नाम पीओवी दे सकते हैं। फिर हम फिर क्या फायदा हमारा देखने का। क्या ये हर्षद की गलती थी कि जो आप लोग छुपा रहे हो, क्योंकि लैला के तो दिखाई देते हैं आप लोग। एंड इधर यहाँ पे आकांक्षा एंड पैमिला दोनों के दोनों बॉडी शेमिंग करते हुए मिले, किसकी, माधुरी जी की बॉडी शेमिंग की, भाई शॉर्ट हाइट है, मोटी सी है, फंस जाती है, ऐसे हो जाते हैं। तो मतलब कि वही होता है ना, जब हम किसी को नहीं पसंद करते हम कहते हैं कि बॉर्डर लाइन क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन हमें नहीं पता चलता जब हम दूसरों का फन बनाते हैं, हम तो किसी को डिसलाइक करते हैं तो हम किस लेवल पे जा रहे हैं, वो जब बाद में कोई बंदा हमें काउंटर करता है या हमें कोई कुछ बोलता है, एंड जब चार लोगों को के सामने फील कराया जाता है, तब हमें पता चलता है कि हाँ ये हमारा रॉन्ग बिहेवियर है। तो यहाँ पे ये चीजें देखने के लिए मिली। फिर उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन पे आता है कि भाई जो सेक्सुअल हरासमेंट वाला केस था वो किसने किया था, तो उसके जब क्वेश्चन आता है तो ये लोग डिस्कस करते हैं, तो उसमें भाई नाम आता है शिल्पा शिंदे का, एंड सब कुछ 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 बोलते हैं। फिर वहां से एक अजीब सी वॉइस आती है कि शिल्पा शिंदे तो है ही ऐसी करके कुछ, अब ये नहीं पता किसने बोला ना, मेरे को वॉइस समझ में आ रही, मतलब इतना वॉइस थोड़ी याद हो जाएगी, मतलब तुम लोग दिखाते क्यों नहीं हो कौन क्या बोल रहा है, उसका फेस क्यों नहीं दिखाते, अभी लोगों को शक्ल थोड़ी याद हो जाएगी, हर कोई हर किसी को थोड़ी जानता है। एंड फिर इधर से शिल्पा शिंदे की एंट्री हो जाती है। तो अब होगा अगला, मतलब जो क्योस होने वाला है, एक श्रेया है ऑलरेडी, चमोला जी हाईलाइट में चल रही है, एंड तीसरी आ गई है शिल्पा शिंदे लाइमलाइट लेने के लिए। तो अब रेस है कौन ज्यादा लाइमलाइट में रहने वाला है एंड कौन किसकी बजाने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि कुछ भी कहने से पहले हमें एपिसोड देखना पड़ेगा, क्योंकि ये दिखाते कुछ है और होता कुछ है, बट कुछ ना कुछ तो होने वाला है। लेकिन जब अगर इसने सुनीता जी को छेड़ा तो वो बचेगी नहीं। उसने कहा ना कि भाई बकचोदी करना आसान है, जिसके साथ होता है उसको पता है। तो वो ऐसे एक वन लाइन में देगी ना कि भाई वो बंदे उठ के भग जाएंगी। तो लेट्स सी कि अपकमिंग एपिसोड में क्या होने वाला है।